वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि कराची, लाहौर, फैसलाबाद और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में आटे का बहरान है। सस्ते आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सरकारी आटे के फरोख्त मराकज पर रश है, अवाम ख्वार हो गए। मीरपुर खास में सस्ते आटे की कोशिश में 6 बच्चों का सहारा छिन गया। तो मुल्क में आटे के मनमाने दामों पर फरोख्त को रोकने वाला कोई नहीं है। कराची में 150 से 160 तो लाहौर में फी किलो आटा 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कोयटा में भी 1 किलो आटा 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। कराची से हमारे साथ होंगे चांद नवाब, जबकि लाहौर से होंगी सिद्रा गयास और कोयटा से हमारे साथ होंगे मंजूर अहमद। चांद नवाब, पहले आपकी जानिब आएंगे। कराची में इस वक्त आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि प्राइस एंड कंट्रोल पे किसी तरह अमल दरामद नहीं हो रहा। शहर कायद में आटा जो है, चक्की का आटा 150 से 160 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल का आटा 140 रुपए में फ़रोख्त हो रहा है। जो ब्रांडेड आटे हैं वो 1600 170 180 रुपए में फ़रोख्त हो रहे हैं। गरीब आदमी कहा जाए जो 10 किलो आटा लेता था वो अब 5 किलो आटा ले रहा है। और इसी तरह चक्की मालिकान का कहना है कि गंदुम महंगी मिल रही है, इसलिए आटा महंगा किया गया है। चक्की का आटा 160 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 10 किलो का जो है 1500 से 1600 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। फ्लोर मिल का जो है 10 किलो आटा 1400 में फ़रोख्त हो रहा है। सिंध हुकूमत ने जो सारे आवाम के लिए सस्ते आटे के ट्रक लगाए गए थे वो वाक़ई मकदार में नहीं मिल रहे हैं। 650 रुपये में आटे के लिए लाइन सुबह से लगाते हैं, शाम तक आटा दस्तयाब नहीं होता। वो आटा आवाम का कहना है कि वो आटा इस तरह है कि वो खाया नहीं जा सकता। पहले जो है हम 3 रोटी खाते थे, अब घर में 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं। नान भाई ने भी जो कीमतें बढ़ा दी है, रोटी का वजन कम कर दिया। आवाम का कहना है कि पहले प्याज से हमारे आंसू निकलते थे, अब महंगाई से आंसू निकल रहे हैं। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, अवाम परेशान। यानी इंतहाई अबतर सूरत हाल है कराची की। चांद नवाब हमारे साथ रहेगा। लाहौर का रुख करेंगे, सिद्रा गयास वहां पर मौजूद है। सिद्रा, यहाँ पर सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है, कुछ बेहतर है, या जिस तरह से चांद नवाब बता रहे थे कि यहाँ पर आटा कमयाब है, सस्ता आटा अगर बात की जाए और आटे का बहरान है, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर में शातमान मार्केट में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी का ट्रक लगाया गया है आटे का, जो कि शहरियों को आटा फराहम कर रहा है। आटे की किल्लत तो लाहौर में नहीं है, लेकिन उसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें करती दिखाई दे रही हैं। रोज़ की बुनियाद पे जो है वो दुकानदारों की जानिब से आटे को महंगा किया जा रहा है। लाहौर में इस वक्त चक्की के आटे की अगर बात की जाए तो 160 रुपये में इस वक्त चक्की का आटा बहुत से इलाकों में फरोख्त किया जा रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में जो है वो 145 से 150 रुपए किलो में भी आटा फरोख्त किया जा रहा है। ये मेरे पीछे आप कितारें देख सकते हैं, मर्दों की भी कितारें हैं यहाँ पर और खवातीन भी लाइन में लगी हुई है। यहाँ पर शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है वो इनको 10 किलो का आटा दिया जा रहा है और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये तकरीबन 65 रुपए किलो बनता है। लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वो इसकी क्वालिटी का गिला करते भी दिखाई दे रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा नाकिस क्वालिटी में है, लेकिन महंगाई वो ये नाकिस क्वालिटी वाला आटा भी खरीदने पर मजबूर है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से ये तो कहा जा रहा है कि आटे की कोई किल्लत नहीं है, जो गंदम है उसकी फरामी भी यकीनी बनाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर कराची की सूरत हाल तो हमने जानी। अब रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, बताइएगा यहाँ पर क्या कीमतें देख रहे हैं आप? जी, कोयटा में आटा और गंदम के बहरान के हवाले से जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। कोयटा में 20 किलो तैले का जो आटा है वो 2800 रुपए में, जबकि 50 किलो जो है वो 7000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इस तरह गरीब की दस्तरस से आटा बिल्कुल बाहर हो गया है। खुला आटा लेने पर लोग मजबूर है, वो भी 140 से 150 रुपए का फाइन आटा, जबकि 150 170 रुपए तक चक्की का जो आटा है वो मिल रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल में हुकूमत बलोचिस्तान और ख़ास तौर पर ये जो सूबा है 71% जो आबादी है गुर्बत की लकीर से नीचे है। बाकी पाकिस्तान की निस्बत यहाँ ज़्यादा लोगों को मुश्किलात इस वजह से है कि ये गुर्बत की यहाँ पे शरह ज़्यादा है। गरीब मजीद अबतर सूरत हाल में आ गए हैं। हुकूमत भी माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, पैसे नहीं है हुकूमत के साथ कि वो आदतों के मुताबिक गंदम खरीद सके। गंदम का जखीरा खत्म हो चुका है, जिस पर हुकूमत का ये कहना है कि वफाक ही अब पैसे भी फराम करे और सब्सिडी भी, आटा भी, गंदम भी फराम करे। तो इस गंदम का जखीरा खत्म हो चुका है। मुल्क भर में आटे का शदीद बहरान है। सिद्रा गयास, चांद नवाब, मंजूर अहमद हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका। उधर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 8 जुलाई को खबरदार किया था कि नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा।
حکومت صرف عمران خان کا سیاسی قد کم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. اب باقی معاملات کی طرح آٹے کا بحران بھی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ نے اپنے ٹویٹ میں کل لکھا کہ کل سندھ میں ایک شہری آٹا سستا لینے کے چکروں میں بھگدڑ مچنے سے جان کی بازی ہار گیا. ایک زرعی ملک میں آٹے کے لیے عوام مرنے لگے تو اسے ہی ڈیفالٹ کہتے ہیں. جعلی حکومت کے نااہل وزراء کے چہروں پر کوئی شرمندگی نہیں ہے. پاکستان کی غریب عوام اب فاقوں پر پہنچ چکے ہیں. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے پہلی شہادت میرپور خاص میں ہو گئی ہے. اب مہنگائی کی جگہ ٹھکائی مارچ ہو سکتا ہے. اور پشاور میں مرغی کی فی کلو قیمت بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے. زندہ مرغی 410 روپے فی کلو میں مل رہی ہے. تفصیل جانتے عدنان طارق سے. جی عدنان. خوردنوش کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. پشاور میں چکن جو ہے زندہ اس کی قیمت فی کلو جو ہے 410 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. چکن کی ہول سیل مارکیٹ میں موجود ایک شہری ہمارے ساتھ ہے. جی کیا کہیں گے, چکن مہنگا ہوا ہے, کیا کیا چیز سستی ہے؟ جی چکن تو بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. ابھی ہم آئے چکن لینے کے لیے, فی کلو 410 روپے کی ابھی یہ لوگ دے رہے ہیں. تو مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے. ابھی ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہوگا. دکانداروں کا بتانا ہے کہ پنجاب سے فیڈ جو ہے, خوراک جو ہے وہ مہنگی آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چکن کی قیمتیں بھی مارکیٹ میں بڑھ رہی ہے. اس وجہ سے چکن کی قیمت 410 روپے تک جا پہنچی. جی ملک میں معاشی بحران پیدا ہو چکا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بگڑتی معاشی صورتحال کا اعتراف کر ہی لیا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ معاشی بحران کا سبب IMF کی شرطیں ہیں. اور لگاؤ آزاد میڈیا کے دام. صحافت صرف مودی سرکار کے نام. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے حکمران آزادی صحافت کے سب سے بڑے خریدار بن گئے. الجزیرہ کا آرٹیکل مودی سرکار کے آزادی صحافت اور جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے آخری وار کو زیر بحث لے آیا. معروف بھارتی صحافی رویش کمار کے NDTV سے استعفے نے بھارت میں ختم کیے جانے والے آزاد میڈیا کا ایشو اجاگر کر دیا. آرٹیکل میں لکھا, بڑے سرمایہ دار آزادی صحافت اور جمہوریت کا گلا گھونٹ رہے ہیں. دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص گوتم اڈانی نے مودی حکومت کے خلاف مضبوط آواز NDTV کو خرید لیا. گوتم اڈانی نریندر مودی کا قریبی ساتھی ہے اور مودی کے اقتدار میں دولت میں بے تحاشا اضافہ کیا. گوتم اڈانی کی دولت 2014 سے $7 ارب سے $110 ارب تک جا پہنچی. اڈانی کے ذریعے مودی نے بھارتی میڈیا کی آخری بڑی آزاد آواز پر بھی کنٹرول حاصل کر لیا. 25 سال سے NDTV سے وابستہ رویش کمار حکمرانوں پر بے خوف تنقید کرتے تھے. گوتم اڈانی کے مالک بننے پر مستعفی ہو گئے. رویش کمار نے لکھا, جس سرمایہ دار کی کامیابی حکومتی کانٹریکٹس کے مرہون منت ہو وہ حکومت پر کیسے تنقید کرے گا. میرے لیے واضح ہے میں ایسے میڈیا ادارے کو چھوڑ جاؤں. یاد رہے صحافی رویش کمار نے ہی گودی میڈیا کی اصطلاح متعارف کرائی تھی. کہا, گودی میڈیا کا مطلب تمام میڈیا مودی کی گود میں ہے. کئی بڑے میڈیا چینلز پہلے ہی BJP سے منسلک سیاسی خاندانوں کی ملکیت ہیں. رویش کمار نے لکھا, آزاد میڈیا پر حکمرانوں سرمایہ داروں کا کنٹرول صرف مودی حکومت نہیں دنیا بھر کا مسئلہ بن چکا. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے, اس کے بعد اسمبلی تحلیل کر دی جائے. اس پر دو رائے نہیں. چیئرمین PTI عمران خان کا زمان پارک میں اجلاس میں فیصلہ, وزراء کو ارکان اسمبلی سے رابطے میں رہنے کی ہدایت کی. عمران خان نے کہا, گولی سے بچ گیا, اب زہر سے قتل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. سلو پوائزننگ ہو سکتی ہے لیکن بچانے والا بڑا ہے. شیخ رشید کا پروگرام اعتراض ہے میں انکشاف. کہ ایک اٹیمپٹ اور کی باتیں ہو رہی ہیں پنڈی اسلام آباد میں. اس نے کہا ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے سلو پوائزننگ اور زہر دیا جا سکتا ہے لیکن بچانے والا بہت بڑا ہے. اگر کسی نے سنجیدہ کوشش کی الیکشن کے لیے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوگا. نواز شریف وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کو تسلی نہیں ہو جائے گی کہ یہ نیب ترمیم کا آرڈیننس کا فیصلہ کیا ہوگا. 9 جنوری سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. 100-120 دن میں یہ فیصلہ ہوگا, انشاءاللہ الیکشن ہوگا. پنجاب اسمبلی کا کیا ہوگا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کے پارٹی رہنماؤں کا اہم مشاورتی اجلاس ہوا. ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہونے والے اجلاس میں پنجاب اسمبلی کے 9 جنوری کے اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی. ذرائع نے بتایا ہے کہ پارٹی کے رہنماؤں کو اتحادی جماعتوں اور نون لیگ کے ارکان اسمبلی سے رابطے میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے. کراچی ایئرپورٹ پر خاتون ملازم پر توہین مذہب کا الزام. اقلیتی خاتون سیکیورٹی انچارج کو سخت نتائج کی دھمکی دی گئی.
आसिफ जरदारी ने वाक़े का सख्त नोटिस लिया। साबिक सदर ने कहा, खातून पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम शर्मनाक है, खातून की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जाएं। कुछ अनासिर मजहब की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं, ऐसी सोच की हौसला शिकनी करना होगी। इब्तदाई तहकीकात के बाद CAA के मुलाजिम सलीम को मुअत्तल कर दिया गया। खातून और CAA के मुलाजिम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मारूफ आलमे दीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमरीका में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा जॉर्जिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट में अदा की गई, जिसमें अजीज़ो अकारिब और पाकिस्तानियों ने शिरकत की। मौलाना एहतरामुल हक थानवी 6 माह से कैंसर में मुब्तला थे। वो मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे और जामिया एहतशामिया के बानी थे। लाहौर में खुश्क सर्दी और स्मोक का राज है। अस्पतालों में एलर्जी और नमूनिया समेत नाक, कान, गले के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स का कहना है, एहतियाती तदाबीर पर अमल करके शदीद सर्दी के असरात से बचा जा सकता है। लाहौर से हसन हफीज की रिपोर्ट। शदीद सर्दी ने लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को अपनी लपेट में ले रखा है। बारिश ना होने और खुश्क सर्दी के साथ साथ स्मोक के बायस अस्पतालों में नमूनिया, एलर्जी और नाक, कान, गला समेत जिल्दी अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बहुत बढ़ गई हैं। अपर रेस्पिरेटरी, लो रेस्पिरेटरी, नमोनियाज, एस्थमा, COPD, उनकी एक्सरबेशंस हुई हैं। इस मौसम की वजह से उनकी बीमारी में मजीद इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जो नए लोग हैं वो सांस की बीमारियों में आ रहे हैं, फेफड़ों की बीमारियां साथ आ जाती हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बिला वजह घरों से बाहर ना निकला जाए और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाए ताकि बीमारियों से बचा जा सके। माहिर माहौलियात का कहना है कि बारिश ना होने के बायस माहौल दिन ब दिन मजीद आलूदा होता चला जा रहा है। कैमरामैन अहमद भट्ट और आफ्ताब अहमद के साथ हसन हफीज, ARY न्यूज़, लाहौर। मुल्क में लोग रोटी के मोहताज हो रहे हैं तो दूसरी जानिब जान बचाने के भी लाले पड़ गए हैं। अद्वियात की बढ़ती कीमतों में मरीजों की जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं। देखते हैं सक्खर से सलीम सहतू की रिपोर्ट। मुनिस इलाही के करीबी दोस्त की मुबैना गैर कानूनी हिरासत। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनिस इलाही के करीबी साथी को अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। आबिद खान से मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइए आबिद। जी बिल्कुल जी, मुनिस इलाही के करीबी दोस्त अहमद फारहान की मुबैना गैर कानूनी हिरासत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में उनके भाई ने जो है वो दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने जो है ये हुक्म दिया है FIA को कि FIA कल जो है वो अहमद फारहान को बाजियाब करा के अदालत के रूबरू पेश करे। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था उनके भाई सलमान ज़हीर खान की जानिब से कि 3 जनवरी को FIA ने बैरून मुल्क दौरों और सरमायाकारी का रिकॉर्ड तलब किया। FIA में तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश करने के लिए चंद दिन की मोहलत मांगी, मगर इसके बावजूद नामालूम लोग जो है वो आकर अपनी गाड़ियों में जो है वो अहमद फारहान को उठाकर ले गए। उसकी बाजियाबी के लिए मुतअद्दिद कोशिशें की गई, मुकदमा भी दर्ज करवाया गया, मगर अभी तक उसका कोई मालूम नहीं है। वफाक गुजार का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत इस वक्त पंजाब हुकूमत के साथ सियासी माज़ाराई में है और पंजाब हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोगों को नैब और FIA के जरिए हरासा किया जा रहा है। इत्तला ये की गई थी कि अदालत जो है अहमद फारहान को बाजियाब कराने का हुक्म दे, जिस पर अदालत ने 9 जनवरी को यानी कल जो है अहमद फारहान को बाजियाब करा के पेश करने के अहकाम जारी कर दिए। शुक्रिया आपका आबिद। मुत्तहिदा अरब अमारात में गरज चमक के साथ बारिश। दुबई, शारजा, अजमान समेत दीगर शहरों में घटाएं जमकर बरसी। हुकाम ने ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया कि सर्दी की शदीद लहर की भी तवक्को है। दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।